क्या आपको भी लगता है कि पिछले महीनों से या कुछ साल से प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है? अगर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इलेक्शन के लिए उतारा है और उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो लड़ना ही नहीं चाह रहा था, और वो खुलेआम रैलियों में बोल रहे हैं। पिछले इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा, हिमाचल में भी वो पीएम मोदी एक निर्दलीय उम्मीदवार को फोन करके बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, लेकिन वो बैठता नहीं है। कर्नाटक इलेक्शन में भी उन्होंने देखा होगा कि ईश्वरप्पा को वो कॉल करके बोलते हैं कि आपका हमें समर्थन चाहिए, और ये वीडियो सब लीक हो जाते हैं। तो आपको आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी छवि, और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अभी जब महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री लेके आने वाले थे लोकसभा में, उससे पहले ये खबर लीक हो जाती है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मोदी सरकार में कि कोई खबर लीक हो। तो क्या वहां पर भी एक डेंट लग रहा है क्या? देखिए, मोदी जी को आदत है और अमित शाह को भी आदत है कि वो बोतल पर अपना ढक्कन बहुत कस के लगा के रखते हैं ताकि जी। कुछ भी लीक ना हो, कुछ भी लीक ना हो पाए। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा कामयाब नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ लीकेज एक ऐसी चीज है, और खासतौर से राजनीति में कुछ ना कुछ लीक चीजें होती रहती हैं। और कुछ लोग अंदाजा भी लगाते हैं, अंदाजा जब सही बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई खबर लीक हो गई हो। जहां तक मोदी के खिलाफ बोलने की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। अपने बारे में लिए गए निर्णयों के बारे में अपना अपना अनमनापन प्रदर्शित करना या थोड़ी सी नाराजगी प्रदर्शित करना, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस श्रेणी में रखनी चाहिए कि वो मोदी के खिलाफ हो गए हैं या मोदी के खिलाफ बोल रहे। दूसरे, जहां तक मोदी की बात मानने या ना मानने का सवाल है बागी उम्मीदवारों द्वारा, तो मेरा तो मानना यह है कि हर पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, जितना भी अनुशासन होता है वो दो चुनावों के बीच में होता है। चुनाव के वक्त अनुशासन वगैरह नहीं चलता, जी। क्योंकि लोग 5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी जब महत्वाकांक्षाओं को बट्टा लगता है, पलीता लगता है, तो वो नाराज हो जाते हैं। और उनके साथ वो खुद ही नहीं तैयारी कर रहे होते हैं, उनके साथ पार्टी का एक बड़ा फौज फाटा तैयारी कर रहा होता है। सबकी इच्छाएं, कामनाएं और इस भविष्य के साथ जुड़ी होती हैं। जब पता लगता है कि जिस नेता के लिए तैयारी हो रही थी, वो नेता और उसके कार्यकर्ता दोनों को पता लगता है कि अरे उसका तो पत्ता साफ कर दिया गया और उन्हें बताया तक नहीं गया, कुछ एक तरह की प्रतियोगिता भी नहीं हुई, ऊपर से उम्मीदवार टपका दिया गया, तो वो लोग मनी मन बहुत नाराज होते हैं और उनकी नाराजगी किसी न किसी रूप में व्यक्त होती है। ये हर पार्टी के साथ होता है। भाजपा चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए वहां चीज ज्यादा होती है, और ये चीज हम हिमाचल प्रदेश में देख चुके हैं, ये चीज हम कर्नाटक में देख चुके हैं, और यही नजारा हमें मध्य प्रदेश में दिखाई मध्य पड़ प्रदेश रहा में, है, और जैसे ही राजस्थान में चुनाव राजस्थान में। टिकट बटे, वहां भी ये नजारा दिखाई पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छे खासे पैमाने पर बागियों से निपटना पड़ेगा, और इसका उसे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में टक्कर कोई बहुत एक तरफा नहीं है। टक्कर ऐसा नहीं है कि भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे हो। मैं तो समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति उन जगहों को देख के कहेगा कि भाजपा और कांग्रेस में तकरीबन बराबर की टक्कर है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल बहुत ज्यादा है और रणनीति साफ नहीं है, मध्य प्रदेश में जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको हाशिए पर डाल रखा है। उसे खुद ही नहीं पता है कि अगर भाजपा जीती तो उसे दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। और राजस्थान में भाजपा की मुहिम का नेतृत्व स्थानीय रूप से किस व्यक्ति के हाथ में है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस झगड़े के कारण और नीतिगत स्पष्टता न होने के कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे निकल जाती है।